अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब से 3 से 4 दिन कबल बहावलपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। चिड़िया घर में 25 साला नौजवान को शेर ज़िंदा खा जाते हैं और उसका सिर्फ ऊपर का धड़ का कुछ हिस्सा बचता है, नीचे वाला तकरीबन नोच के उसको ख़त्म कर देते हैं इस नौजवान को। अब नाज़रीन, इस केस में आपने ये सारी कहानी सुनी होगी कि जिस तरह के सारे मामलात पेश आए, इसमें चंद एक अहम सवाल खड़े हुए और कुछ इसके वालिद की जानिब से भी बहुत ही अहम इंकशाफ भी किए गए, बयानात भी दिए गए। इस सबसे पहले तो ये सवाल उठा कि इस बिलावल जावेद के नाम से इसकी शनाख्त होती है कि ये बहावलपुर पहुंचा कैसे, इसको कौन लेके गया, इसको धक्का किसने दिया, उस वक्त इंतज़ामिया कहाँ बेहोश थी, सीसीटीवी फुटेजेस जो वहाँ पे लगी हुई हैं उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। इसके वालिद को जब मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने अप्रोच किया तो उन्होंने एक अहम बयान भी दिया पुलिस के हवाले से। यहाँ पे पुलिस की नालायकी भी खुल के सामने आई कि किस तरह से हमेशा से जो पुलिस अपने काम से भागती फिरती है, यहाँ पे भी साफ साफ उनकी नालायकियाँ सामने आई हैं। बगैर किसी ताख़ीर के तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल और मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और मेरी वीडियो को अभी लाइक भी कर दें। नाज़रीन, ये 25 साला नौजवान जिसकी शनाख्त होती है बिलावल जावेद के नाम से, और ये शेरों के पिंजरे में इसकी डेड बॉडी पाई जाती है, इसकी लाश। अब ये पता कैसे चलता है, पूरी रात गुजर जाती है। सुबह को जब इंतज़ामिया शेरों को गोश्त डालने के लिए पहुंचती है तो देखती है कि ये बंदा, इसकी आधी लाश को नोच लिया गया है और बाकी उसका कुछ हिस्सा पड़ा है। तब इंतज़ामिया को होश आता है, पुलिस बुलाई जाती है और सारी जब इन्वेस्टिगेशन सामने आती है तो उसके घर भी इतला दी जाती है कि इस तरह से आपके जवान बेटे के साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 25 साल इसकी उम्र है। लाहौर का ये रिहायशी होता है, ग्रीन टाउन में ये रहता है और ये वहाँ से गुजरा गया होता है अपने मामू के पास। वालिद इसका ये कहता है कि पुलिस ने यहाँ पे ये किया कि मुझे एक तो जब ये मैं बहावलपुर पहुँचा अपने बेटे की डेड बॉडी लेने के लिए, ये इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बातचीत करने के लिए, तो मेरा मोबाइल फ़ोन बंद करा दिया गया कि मैं किसी से रब्ता ना कर सकूँ। दूसरा, इसके वालिद कहते हैं कि मुझे पुलिस ने किसी से बात भी नहीं करने दी, कि आपने किसी से बात भी नहीं करनी। अब जो इब्तदाई बयान था पुलिस का वो ये था, जब इसके वालिद को बॉडी हैंड ओवर कर दी गई, पोस्टमार्टम भी करा लिया गया। उसका भी मैं आपको बताती हूँ, जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई। सबसे पहले ये कि इसके वालिद को डेड बॉडी हैंड ओवर की गई और डीसी साहब ने और पुलिस के जो SHO हैं साहब, उन्होंने आके बयान दिया कि ये जो बंदा है, ये जो वालिद है इसका जावेद जिसका नाम है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहता और अपने बेटे को लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने बॉडी हैंड ओवर कर दी। और मज़ीद उसका वालिद कहता है कि जब उसके वालिद से रब्ता किया गया मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की जानिब से, वो कहते हैं कि इन्होंने ये किया, मुझे पूरे हिसार में ये लोग, पुलिस के हिसार में ये लाए, डेड बॉडी मुझे दी और बहावलपुर के बाहर तक मुझे पुलिस की जो नफरी थी, पुलिस के जो लोग थे वो छोड़ के आए ताकि मैं किसी से बात भी ना कर सकूं। दूसरा, वो कहते हैं कि मैंने ये कहा ही सिरे से नहीं है कि मेरे बेटे के जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। ये पुलिस खुद से वरीयन दे रही है अपना कि इसके वालिद ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मैं किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहता। दूसरा ये हुआ कि सीसीटीवी फुटेजेस की बात कर ली जाए तो तकरीबन उस ज़ू में 8 से 9 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, लेकिन यहाँ पे आप इंतज़ामिया की कोताही देखें, नाअहली देखें कि सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो एक्टिव थे। यहाँ पे मामला ख़त्म हुआ। तो आगे इससे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊँ तो पुलिस से जब पूछा गया कि आप इन्वेस्टिगेशन तो करें, वालिद से, अब पुलिस यहाँ पे क्या मौक़िफ़ अपना रही है, वो कहती है कि जब हमने इसके वालिद से पूछा कि आपको किसी पे शक है, आपकी कोई दुश्मनी है, तो वालिद ने कहा कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो कहते हैं हम फिर किस पे शक करें। ये पुलिस का काम है कि वो देखे, इन्वेस्टिगेट करे कि ये बंदा लाहौर से गुजरा गया, गुजरा से बहावलपुर कैसे पहुँचता है, ज़ू के अंदर कैसे दाखिल हुआ, सिक्योरिटी गार्ड तो मौजूद होगा जब इस बंदे को वो शेर खा रहे थे, या ये वहाँ पे आखिर चीखा चिल्लाया भी होगा ये। तो जो उस पूरे चिड़ियाघर में मौजूद थे, अमला जो मौजूद था, रात की जो शिफ्ट दे रहा होगा, वो सोया या बेहोश तो नहीं होगा ना। यहाँ पे इंतज़ामिया की बहुत ज़्यादा कोताही है कि वो कहाँ बेहोश थी,
कि ये नौजवान के साथ इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। उसके बाद ये कि इसके वालिद कहता है कि मेरा बेटे का ये सीधा सीधा कत्ल है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, हमें इन्होंने ऐसे भेज दिया। अब मज़ीद ये कि जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था, उसमें ये बताया गया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये सामने आया कि ये एक तो नशा करता था। वालिद ने कहा जी बिल्कुल करता था, लेकिन हमने इसका इलाज कराया अल-फतेह सेंटर से लाहौर में, और वहाँ पे इलाज के बाद अब ये रिकवर हो चुका था। ये उस तरह से नशा नहीं करता था, इसको इतनी समझ बूझ थी कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है। अब जो शेर का पिंजरा था वो फ्रंट से तो लॉक था, लेकिन बैक साइड पे एक सीढ़ी रखी थी। बताया ये जाता है कि ये उस पे चढ़ा। अभी उस पे चढ़ा तो शायद किसी ने प्लानिंग करके इसको ऊपर से धक्का दिया। अब भाई जो हैं वो 2 लोगों का बताते हैं जहाँ पे ये मिला था, जिनसे उन 2 नामालूम लोगों पे भी शक का इजहार किया जा रहा है लवाहिकीन की जानिब से कि ये 2 लोग भी शामिल थे। अब पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेट करे कि वो 2 लोग कौन हैं। जवान बिलावल के वालिद ने बेटे को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, ये एयरवाई न्यूज़ की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे बिलावल को कत्ल किया गया। पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ने बयान ना देने के लिए धमकियाँ दी, मेरा मोबाइल फ़ोन भी बंद करवा दिया। वालिद जावेद का कहना था कि मुझे पुलिस हिसार में लाश समेत बहावलपुर से बाहर छोड़ा गया। मुझे मेरे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दी गई। मैंने कानूनी कार्रवाई ना करने का कोई भी बयान नहीं दिया, जो डीसी साहब और जो पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो कह रहे हैं। वो कहते हैं ऐसी कोई सदाकत नहीं है, मैंने कोई बयान नहीं दिया कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहता। नौजवान के वालिद ने कहा कि बिलावल कत्ल से 2 रोज़ कबल गोजरा में मामू के घर पर था। शेर रात में पिंजरे के अंदर लॉक होते हैं, बिलावल वहाँ कैसे पहुँचा, ये उसके वालिद सवाल कर रहे हैं। बिलावल पर शेरों ने हमला किया तो सिक्योरिटी अमले ने चीखो पुकार क्यों नहीं सुनी। ये बहुत बड़े सवाल हैं, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। वालिद उसका मज़ीद भी कहता है कि जब ये लाहौर होता था तो ये घर से दाता दरबार और दाता दरबार से लाहौर हमारे जो घर है उस तक ही आता जाता था, किसी भी जगह नहीं जाता था। ये तमाम वो कहते हैं हमें जगहों का पता था। ये जिसके साथ इसकी दोस्तियाँ थी, और जिस दिन ये घर से निकल रहा था, इसने अपने चाचू से पैसे मांगे और उन्होंने 50 रुपये इसको दिए, और जब इसकी बॉडी भी रिकवर हुई तो इसकी जेब से वो 50 रुपये भी मिले, इसका आइडेंटिटी कार्ड भी मिला। इंतहाई अफसोसनाक अब तक की अपडेट्स थी। ये बहावलपुर की उस चिड़ियाघर की इंतज़ामिया पे एक सवालिया निशान है कि वो कहाँ बेहोश थी। दूसरा उस डीसी साहब पे सवालिया निशान है कि उन्होंने क्यों ये बयान दिया, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन वो करवाना चाह रहे। एसएचओ साहब पे और तमाम पुलिस पे बहावलपुर की कि वो प्रॉपर इस वाक़े को देखें, इसको इन्वेस्टिगेट करें। ये उस शख्स का उसके वालिद के हवाले से ये मौक़िफ़ है कि मेरे बेटे का कत्ल किया गया है। मज़ीद इस हवाले से जितने भी अपडेट्स आएंगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं लाजमी इस पर वीडियो बना के आपको अपडेट करूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।